आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ गए हैं आपके लिए एक और धांसू वीडियो लेकर, क्योंकि आप थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि वीडियो है क्या, किस टॉपिक पर आज की वीडियो है। आज की वीडियो है संधि। आपको संधि एक बेहतरीन तरीके से आज हम नए तरीका संधि का आपको बताने वाले हैं। आप मैथ के मेथड से आज संधि को जानेंगे और वादा करते हैं इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज से आप संधि एक बेहतरीन तरीके से और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे और जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको आपके यूपी बोर्ड रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो आप क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में हो। आपके लिए इस चैनल पर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। हम यूपी बोर्ड की तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज संधि के बारे में हम जानते हैं। तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। चलिए तो हम जानते हैं संधि की परिभाषा, संधि होती क्या है। हम पढ़ चुके हैं, संधि जानते भी हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। आप विकार का मतलब जानते हैं, विकार मतलब होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये होगी हमारी परिभाषा। हम आपको बता चुके हैं, आज हम मैथ के मेथड से संधि पढ़ेंगे। तो देखिए, हम एक संधि का सूत्र लिखाते हैं आपके लिए। पहली बात तो जानिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। और एक शब्द क्या होता है जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे मान लो इसमें हमने लिखा विकार। अब विकार में एक बी क्या हो गया? वर्ण है। का क्या है? एक वर्ण है। और रा क्या है? एक वर्ण है। और ये पूरा पढ़े तो एक शब्द है। तो दो वर्ण यानी दो छोटे छोटे वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। तो हम एक सूत्र लिख रहे हैं आपके लिए और वो समझ लो, हमने बताया कि मैथ का मेथड पढ़ने वाले हैं संधि में। तो पहला देखिए, हमारा पहला है, देखिए, प्रथम शब्द का, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का क्या है? अंतिम वर्ण। प्लस लगाएंगे और देखेंगे अंतिम, यानी सॉरी क्या लेंगे? द्वितीय शब्द का, या लिखेंगे प्रथम वर्ण यानी पहला वर्ण। ठीक है, ये हमारा हो गया सूत्र। इसको ध्यान रखना, ये हमारी संधि का सूत्र है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम इस सूत्र के आधार पर हम संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए, जैसे अब एक आपको नियम बता दें। देखिए, जैसे अब हम देखेंगे कि इसका जब अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण दोनों मिलेंगे तो एक विकार उत्पन्न होगा, यानी एक परिवर्तन होगा, जिसे हम संधि कहेंगे, यानी संधि विच्छेद या संधि कहेंगे। अब आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं कैसे। देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है हिम प्लस आलय। क्या है? हिम प्लस आलय एक संधि विच्छेद है। ठीक है, हिम प्लस आलय। अब आप इसमें देखिए, हिम प्लस आलय में कितने शब्द हैं? एक और दो। शब्द कितने हैं? दो शब्द हैं। अब हमने सूत्र क्या है हमारा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अब इसमें बताइए कि पहले शब्द में पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? माँ। तो आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हिम में जो माँ है, लास्ट वाला शब्द क्या है? माँ। अब माँ में आप देखिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए, माँ, माँ और आ रहा है कि नहीं? यानी माँ है, इसमें क्या आ रहा है? एक तो
माँ आ रहा है और एक आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। हम अब दो शब्द हैं, एक तो एक क्या है, माँ क्या है आपका व्यंजन, और एक क्या है आपका स्वर, है कि नहीं। तो जो व्यंजन एक शब्द है, वो एक स्वर जो बोलने पर आ रहा है। अब कह सकते हैं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है इसमें, आ, माँ आ। तो एक हमारा अंतिम वर्ण क्या होगा, आ। तो आप इसमें देखेंगे अंतिम वर्ण क्या होगा इसमें, आ। और फिर क्या है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ। आप देख सकते हैं बड़ा आ। ये हमारे क्या हो गए, इनके विकार से जो भी शब्द बनेगा, यानी जो विकार होगा वो क्या होगा, संधि होगी, यानी संधि का उसका विच्छेद करेगा। ठीक है, इसके आधार पर हम संधि पहचानेंगे या संधि का विच्छेद करेंगे। ठीक है, जैसे विकार हुआ तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है। ये हम आगे जानेंगे। और इसमें देख सकते हैं आप हिम। अब देखिए जैसे हा और मा है, इससे आ निकल गया, तो इसे हम हलंत लगा कर लिखेंगे और प्लस लगा देंगे। फिर देखिए इससे बड़ा आ निकल गया, आ लगाएंगे और क्या लिख देंगे, लय लिख देंगे। अब क्या होगा, जो हलंत वाला होगा वो इसे ले जाएगा, यानी क्या लिखेगा, हिमा, और ये ला और या जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, हिमालय। ये हमारी संधि हिमालय, क्या बन गया, हिमालय। जो हलंत वाला होगा वो इससे जुड़ जाएगा और लय हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए हम आगे जानते हैं संधि के प्रकार, और ये हम आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको हम ये करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम संधि के प्रकार। चलिए तो जानते हैं संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। देखिए संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और देखिए अब बात की जाए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और एक अयादि स्वर संधि। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, हम अब एक एक करके इन सब को पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के लिए सिर्फ कह सकते हैं कि दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। हम क्लास 10th और 12th की बात कर रहे हैं कि क्लास 10th में जितने भी यानी दीर्घ और जो भी पूछी जाती है, दीर्घ, गुण और शायद वृद्धि पूछी जाती है या फिर अयादि पूछी जाती है, और हाई स्कूल में यड़ और वृद्धि पूछी जाती है शायद। तो हम इन सबको कवर करेंगे और आपका 100% नंबर यूपी बोर्ड में फिक्स कर देंगे। चलिए पहला पढ़ते हैं हम स्वर संधि। तो जानते हैं स्वर संधि होती क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए तो देखते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखिए, आप नोट्स बनाते जाइए, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इससे मेरा भी टाइम बचता है और आप भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर देखिए स्वर संधि, तो स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप स्वर तो जानते हैं, कितने स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर क्या होता है, एक ऋषि होता है, फिर ए होता है, अय होता है, ओ होता है, और ये औ होता है, ये अंग होता है, और ये आ होता है। ये स्वर होते हैं। अब इसमें वही बात करें कि वर्ण यानी एक अक्षर और उसके साथ दूसरा स्वर यानी दूसरा स्वर जुड़ जाए तो उसके विकार से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे अब इसकी बात करें कि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार। हम पढ़ चुके हैं, हमने भी चार्ट बनाया था उसमें देखा था। फिर देखिए दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि, ये 5 प्रकार की संधि होती है। हम स्वर पढ़ चुके हैं, स्वर कितने हो चुके हैं, 12 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से मिलकर इन 5 संधियों में बताया गया है, इन्हीं स्वरों से मिलकर ये 5 संधि बनी है। तो हम इन संधि को एक एक करके अच्छे से तैयार करते हैं। तो
तो चलिए स्टार्ट कर दी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली संधि देखते हैं हम दीर्घ संधि और इसे जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाइयों देखते हैं हम अपना पहली स्वर संधि की प्रकार। पहला स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को आप जानते हैं, ये यूपी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड के लिए खास होने वाली, क्लास 12 के बच्चों के लिए तो बेहद ही खास होने वाली है। इससे संधि की पहचान, संधि विच्छेद और संधि बनाना आता है। तो चलिए आज आप जानेंगे बेहतर तरीके से। तो संधि दीर्घ स्वर संधि यानी दीर्घ संधि क्या होती है। तो इसमें लिखा है कि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है। नहीं आई समझ में? अब आएगी समझ में। वे बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा स्वर पढ़े हमने, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग और आहा। ठीक है, एक ऋषि। ठीक है, ऋषि कितने स्वर होते हैं बताया था मैंने। जैसे अब बोलते सजाती, यानी सजाती मतलब कहते हैं समान वर्ण यानी समान अक्षर या समान सब क्या होते हैं सजातीय वर्ण, समान अक्षर की बात कर रहे हैं। जब लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो क्या हुए स्वर। अब देखिए लघु या सजातीय, अब इसमें देखिए आपको लघु और दीर्घ सजातीय वर्ण बताना है। तो जब छोटा आ है एक लघु वर्ण है, बड़ा आ क्या है दीर्घ है। लघु या दीर्घ, छोटा क्या है लघु, ये है दीर्घ, ये क्या है छोटी ई क्या है लघु और ये क्या है दीर्घ। ऐसी बात की जाए छोटा ऊ भी क्या है लघु और ये बड़ा ऊ क्या है दीर्घ। और बाकी के जितने बचते हैं इसमें ये सब क्या है दीर्घ हैं। क्या है दीर्घ हैं। और दीर्घ को इनमें कोई जगह नहीं दे इसमें हम दीर्घ के लिए हम कोई भी जगह नहीं देंगे। इसमें सिर्फ हमें किनको देखना है लघु और दीर्घ को। तो एक जोड़ा छोटा आ बड़ा आ का बन रहा है, एक छोटी ई बड़ी ई का और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। अब बात कह रहे हैं, देखिए क्या बात कह रहे हैं कि लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो क्या बोलते हैं उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है। अगर छोटा आ बड़ा आ से अगर इनका मेल होता है तो हमेशा क्या बनेगा बड़ा आ। क्या कौन सा वर्ण उत्पन्न होगा बड़ा आ। ऐसी छोटी ई बड़ी ई मिलेंगे तो इस क्या बनाएंगे केवल बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये भी क्या बनाएंगे सिर्फ बड़ा ऊ, केवल बड़ा ऊ। जब दीर्घ और लघु और दीर्घ मिल जाते हैं तो जब देखिए ये लघु और दीर्घ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बड़ा आ। समान वाली समान जाति को तो एक समूह ये हो गया, एक समूह 3 भागों में बंटवारा हमने इनका कर दिया, देख सकते हैं आप। और इनमें क्या हो रहा है कि अगर हम छोटा आ बड़ा को मिलाएंगे तो बड़ा आ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और क्या बनाएंगे सिर्फ बड़ा ऊ। अगर हम पहचान की बात करें, ये सब दीर्घ क्या हो गए हटा दिए हमने। अगर पहचान की बात करें, अगर कभी आता है कि दीर्घ संधि को हमने क्या करना है पहचानना है, तो पहचान के लिए हम क्या करेंगे कि जब कोई संधि होगी तो उसके बीच वाले अक्षर में अगर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो तुरंत टिक मारेंगे हम दीर्घ संधि है। कैसे अब हम देखेंगे एक एक करके उदाहरण। अब मानिए जैसे ठीक है हम पढ़ क्या रहे हैं, जैसे मानो कि अगर छोटा आ और बड़ा आ है तो ये सब मिलेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे बड़ा आ दोनों। और अगर बात की जाए छोटी ई बड़ी ई है तो एक मिलेंगे क्या बनाएंगे सिर्फ बड़ी ई। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ये भी क्या बनाएंगे बड़ा ऊ। अब हम इन तीनों प्रकार से हम इस संधि के उदाहरण को समझेंगे। अब बात समझ में आई, केवल छोटा आ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ केवल किस में आता है दीर्घ संधि में। पहचान भी क्या होगी किसी संधि के बीच में, जैसे हमने लिखा कि हिमालय। अब हिमालय यानी जहाँ से बीच वाला पॉइंट है, जहाँ से तोड़ना है
उसको बीच वाले अक्षर को टारगेट कीजिए। उसका अक्षर अगर बड़ा दिखा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ है, तो पहचान लेंगे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। ये तो वही पहचान की बात, ये हमारे हो गए पहचान की बात। अब हमें एक एक करके इनका उदाहरण संधि, संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं छोटा आ और छोटा आ बड़ा आ से बनाना देखते हैं। चलिए तो अगला उदाहरण चलिए तो हम बनाते हैं छोटा आ और बड़ा आ से संधि के उदाहरण जानते हैं। ठीक है, पहला हमारा है छोटा आ और बड़ा आ, इन सबसे क्या बनना हमारा बड़ा। जैसे अब देखिए, अगर हमारा छोटा आ, एक बात ध्यान, जैसे प्लस कर लेंगे, जैसे छोटा आ और बड़ा आ दो बार दो समूह में बांट के रख देते हैं, जैसे ही हो गया। और हमारा मिलकर क्या बनाना है, इनका बड़ा आ ही बनाएंगे। जैसे अगर छोटा आ और छोटा यानी वर्ण, सूत्र लिखा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उसमें अगर आ और आ आता है तो मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। अगर बड़ा आ और बड़ा आ भी आता है तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। अगर बात की जाए, देखिए कि छोटा आ और बड़ा आता है तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। और अगर बड़ा आ और प्लस छोटा आ आता है तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। यानी वर्ण वर्ण शब्द की, जैसे हमने पढ़ा था हिम प्लस आलय। अब देखिए कि इसके अंतिम वर्ण क्या है, माँ। माँ के में क्या कहा था, क्या था, देखिए माँ और इसमें आ, माँ। तो जो अंतिम वर्ण क्या था, आ, और इसका प्रथम वर्ण क्या था, आ। आप देख सकते हैं छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ। इसी प्रकार हमने जब संधि विच्छेद किया तो जो माँ कैसा हो गया, बड़ा, और इसमें क्या जुड़ गया, लय, हिमालय। ठीक है, हम इसका आप समझते हैं, अच्छे विस्तार से आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इसके नियम। अब हम देखेंगे उदाहरण में। जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है हमारा महा प्लस आत्मा। क्या हो गया, महा प्लस आत्मा। हमें इसकी संधि बनानी है, ये तो विच्छेद में है, हमें इसकी संधि बनानी है। अब हमारा सूत्र क्या था, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो देख सकते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, हा, और हा कैसा है, बड़ा है। और हा में कौन से शब्द मिलके बने, देखो एक तो हा है और एक इसमें क्या है, बड़ा आ, हा, पढ़िए हा। तो देखिए एक तो इसमें क्या हो गया, अब बचा के हमारा मैं कैसा लिखेंगे, हलंत लगाकर। इसमें से क्या निकल गया, आ, बड़ा आ निकल गया। प्लस हमने क्या पढ़ा था, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण क्या है, देखिए बड़ा आ, और प्लस करके क्या लिखेंगे, जो बचा है उसके लिए हम अलग लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो इनसे जो विकार होगा, इनसे जो विकार होगा वो क्या होगा, बड़ा आ। फिर जो बचा है इस साइड लिख देंगे मैं प्लस तेमा। ठीक है, अब क्या होगा, इनको हम जो बड़ा आ है वो हलंत वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या होगा, माँ और हा कैसा हो जाएगा, बड़ा, और यहाँ क्या होगा, तो जो था वो इसमें जुड़ जाएगा। यानी हमारी संधि बन गई क्या, महात्मा। क्या बन गई, महात्मा। अब एक बात आती है कि अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे हमें लिखने आ गया, जैसे हमने जोड़ तो लिया, अब इसको तोड़ना सीखते हैं। जैसे हमने लिखा महात्मा, अब इसको हम सही कैसे जाने करेंगे, यानी तोड़ेंगे कैसे, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ये तो हमने विच्छेद से संधि बनाई, अब इसका विच्छेद करना है, तोड़ना है। तो देखिए एक बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल गलती नहीं होगी, हमेशा करेक्ट जाएगा आपका। तो आप सबसे पहले टारगेट कीजिए कि बीच वाले अक्षर में मात्रा को देखिए, कौन सी मात्रा है यहाँ पर, बड़ा। तो बड़ा लिख लीजिए है। अब जो बचा है उसके लिए अलग लिखिए, यानी यहाँ क्या बचा है, क्या बचा है, आधा ता और माँ, और यहाँ क्या बचा है, प्लस में। बचा है कि नहीं, बड़ा आ इससे निकल गया। अब देखिए बड़ा आ है तो बड़ा आ किन किन से मिलकर बनता है, छोटा आ और बड़ा आ। ऐसे ही बड़ा आ और छोटा आ दो वर्ण होते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए हमें क्या करना है, बस कि जो
अक्षर है मह, इसमें एक बार छोटा की मात्रा लगाइए तो क्या होगा माँ और हा, छोटा हो गया इसमें मह। फिर एक बार बड़ा की मात्रा लगाइए, मैं और हा क्या कर दीजिए बड़ा, क्या हो जाएगा महा। ऐसे इस साइड कीजिए, ता में क्या लगाइए पहले बड़ा आ और आदता और माँ बड़ा माँ, फिर क्या जोड़िए इसमें आ जोड़िए और पीछे क्या जोड़ दीजिए तमा। अब देखिए अब हमारे दो प्रकार से बन रहे हैं। देखिए अगर हम इसको जोड़ने की बात करें असंधि विच्छेद। अब एक बात होती है सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो या जिनका कोई मतलब जिनका कोई अपन अर्थ निकाल सकें। अब इसमें देखिए मह का कोई अर्थ है, मैं कोई शब्द नहीं होता या कोई सार्थक शब्द नहीं हो जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो मह को क्या करेंगे हम काट देंगे। महा का होता है अर्थ, महा यानी अधिक, महा या महान कह सकते हैं महा। फिर आत्मा कोई शब्द लग रहा है आपको, आत्मा नहीं, क्या होगा आत्मा। अब हमारा जैसे बन गया, बचा कौन, ये दोनों बचे, तो हम लिख देंगे महा प्लस ये जोड़ देंगे आत्मा। अब देखिए हमारा इसका संधि विच्छेद से हमने तोड़ लिया। तो हुआ ना मैथ का मैटर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम अगला छोटी ई और बड़ी ई वाला देखते हैं। तो इसको साफ करते हैं, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे अब देखिए हमने लिखा छात्र प्लस आवास। हम इसकी पहले संधि बनाएंगे, फिर हम उस संधि को फिर विच्छेद में करें, यानी फिर तोड़ेंगे हम उसे। तो देखिए इसमें अब हम जाएंगे अपने सूत्र पर। जो हमारा सूत्र था इसमें अंतिम वर्ण में क्या देखेंगे, कौन सा अंतिम शब्द में क्या, इसके सब पहले शब्द में क्या देंगे अंतिम वर्ण। तो त्रा में क्या है, त्रा आ रहा है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया आ, प्लस इसमें क्या है प्रथम वर्ण बड़ा आ, हो गया कि नहीं। अब जो बचा है उसे लिख दें, इसका बचा है बास और इसका बचा है त्रा। कैसे लिखेंगे हम त्रा के लाने, छात्र और इसमें हलंत लगाकर लिख देंगे। अब हम इनमें विकार करेंगे, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर में क्या बनाएंगे बड़ा आ। तो देखिए क्या मिल गया बड़ा आ। अब जो बचा है उसे लिख लीजिए छात्र और ऐसे क्या बचा है बास, बचा कि नहीं। अब हम जोड़ेंगे, क्या हुए हलंत के साथ क्या जाएगा हमारा बड़ा आ, तो क्या होगा छात्रा, क्या हो जाएगा बड़ा और उसमें क्या जुड़ जाएगा बास, छात्रा बास, क्या हो जाएगा संधि का नाम छात्रा बास बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम तोड़ना सीखेंगे। क्या होगा छात्रावास, छात्रावास हो गया। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे, हमने वही पढ़ा है कि हम बीच वाले अक्षर को टारगेट कर लेंगे। बीच में क्या है हमारा बड़ा आ, तो बड़ा आ को लिख लेंगे। अब जो बचा है उसके साथ लिखिए, इसमें क्या बचा है बास, बचा कि नहीं। इसमें क्या बचा है छात्र, बचा कि नहीं, छात्र बचा है। इसका बड़ा हमने कहाँ निकाल लिया बीच में। अब देखेंगे हम बना किससे रहे छोटा आ, यानी छोटा आ हो बड़ा आ और छोटा आ देखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर किसका छात्र, इधर क्या किसकी मात्रा लगाएंगे त्रा में छोटा आ गई, तो कैसे होगा छात्र। फिर इधर क्या लगाएंगे इसमें बड़ा का डंडा, तो क्या होगा छात्रा, क्या होगा छात्रा। इसी प्रकार उसमें देखिए बा, और पहले क्या बा के पहले क्या जोड़ेंगे बड़ा बा आ फिर बास, ऐसे कहेंगे छोटा आ बास। देखिए जोड़ा हमने, इसमें बड़ा आ लगाया आगे, इसके बड़ा छोटा आ लगाया। फिर अब देखेंगे छात्र, तो इसका एक सार्थक शब्द यहाँ छात्र होता है, छात्र प्लस ऐसे छात्रा नहीं होगा कोई अर्थ। अब आवास भी कोई अर्थ होता है किसी का, इसका कोई अर्थ होगा नहीं, सार्थक शब्द नहीं है। अब जैसे देंगे छात्र, यानी हाँ छात्र होती है, छात्र का आवास यानी वास स्थान, तो आवास, छात्र प्लस आवास, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो मज़ा आया है तो लाइक एक बार और ठोकिए। अब देखिए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका, तो इसको साफ करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम छोटी ई और बड़ी ई के शब्द। देखिए छोटी ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई और छोटी बराबर भी क्या बनेगा बड़ी ई। जैसे अगर हम छोटी ई प्लस छोटी ई करें तो क्या बनेगा बड़ी ई ही बनेगा।
अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई करेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। तो ये हो जाएंगे इसके मिडल, बीच वाले बिंदु, यानी क्या बनेगा, सिर्फ बड़ी ई ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक उदाहरण से हम इसे जानेंगे, उदाहरण से अच्छे तरीके से हम इसे जानेंगे। तो पहला उदाहरण है, जैसे देखिए कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें देख सकते हैं पा, पी लिखा है तो इसमें पा है और छोटी ई की है। तो देख सकते हैं इसमें क्या है, छोटी ई। इसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई। अब जो बचा है उसे लिख लें। क्या बचा है इसमें, छोटी ई निकल गया, क्या बचा है, कप, प्लस इसमें से क्या निकल गया, इस, तो क्या बचा है इसके सिर्फ सा। अब इन दोनों पे जो विकार होगा क्या बनेगा, बड़ी ई। फिर क्या लिखेंगे हम, कप प्लस सा, और ये किसके साथ चला जाएगा, पा के साथ। तो क्या बनेगा, कपीस। क्या बनेगा, कपीस। अब इसे हम तोड़ेंगे तो देखिए कपीस, कपीस के लिए तोड़े हम, तो बीच वाले अक्षर को टारगेट कर लीजिए। इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। अब जो बचा है, यानी इसमें से मात्रा निकल गई तो कप बचा है और इस साइड क्या बचा है, सा बचा है। बचा कि नहीं। अब बनते शब्द कैसे हैं, शब्द कैसे बनते हैं, एक बनता है छोटी ई हो बड़ी ई हो, बड़ी ई हो छोटी ई हो, ऐसे ही लिखेंगे, सेम वैसा ही करेंगे। फिर कप, और इसमें क्या जोड़ेंगे, कप में देख सकते हैं आप छोटी ई लगाएंगे तो क्या लेंगे, कपी। फिर एक बार क्या लेंगे, पा में बड़ी ई लगाएंगे, कपी। ठीक है। फिर इसमें इस साइड देंगे छोटी ई लगा के लिखेंगे, यानी लिखेंगे इस, फिर जोड़ के देंगे इस। देख सकते हैं आप। अब आपको जिसका कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस जानते हो, कपी यानी एक किसका पर्यायवाची है, हनुमान जी का पर्यायवाची है। तो कपी, इसका तो कोई अर्थ नहीं होता, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। अब बचा क्या हमारा, कपी प्लस ईस। क्या होगा हमारा संधि विच्छेद, कपी प्लस ईस हमारा निकल आएगा। चलिए तो एक और उदाहरण करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम अगला उदाहरण। तो एक है रवि प्लस इंद्र। क्या है, रवि प्लस इंद्र। अब हमें इसका संधि बनानी है। तो इसमें देख लीजिए, पा में क्या है, पा में क्या है, एक वाह है और इसमें छोटी ई है, तो छोटी ई लिख लीजिए, और इसकी भी क्या है, छोटी ई है। अब जो बचे हैं, इसमें क्या बचा है, रब बचा है, देखिए ई निकल आई, इसमें क्या बचा है, इन बचा है। अब देखिए इनका विकार हुआ तो क्या बना, बड़ी ई। जो लिखा है उसे हम लिख दीजिए, जैसा ही कि ऐसा लिख दीजिए। अब ये किसके साथ चला जाएगा, इस हलंत वाले के साथ। तो क्या होगा इसमें, रवि, बड़ी ई किस में लग जाएगी, वाह में, और लिखा जाएगा इंद्र। ये हमारा हो जाएगा संधि। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो रवि, रविंद्र। अब इसकी बीच वाले अक्षर पे देखिए कौन सी मात्रा है, बड़ी ई, और जो बचे हैं उनकी साइड लिख दीजिए। इसका क्या बचा है, रब बचा है। अब लिखेंगे ऐसे कि छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई लिखेंगे। अब मिलाएंगे, जैसे देखिए रब में हम पहले क्या लगाएंगे, छोटी ई, तो कैसे होगा, छोटी ई लग गई। अब क्या लगाएंगे एक बार और, बड़ी ई, रवि हो। इस प्रकार इंद्र में क्या दोगे, बड़ी ई और ना, फिर क्या दोगे, ई, फिर द्रा। अब देखिए यहाँ रवि का खुद देखिए, रवि, रवि कैसा लिखा जाता है, रबी लिखा जाता है कि रवि, तो ये तो कट गया। इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है। फिर क्या बचेगा हमारा, रवि बचा प्लस इंद्र बचा। ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद। और पहचान तो अब जाओगी कि बड़ी की मात्रा देखिए तो दीर्घ संधि। अब एक और देखते हैं हम, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाला। आप इनके उदाहरण करते जाइए आपको, और लास्ट में हम इनके उदाहरण लिख देंगे, आपको करना है, उतार लें। चलिए तो आइए देखते हैं हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले। ठीक है। तीसरा है हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ और छोटा ऊ बराबर भी क्या होता है, बड़ा ऊ। लिखेंगे ऐसे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनता है, बड़ा ऊ।
बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। सब जगह बड़ा ऊ बनना है। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। जैसे देखिए गुरु प्लस उपदेश। आप देखिए इसमें गुरु, इसका अंतिम शब्द देखिए क्या है, इसमें बड़ा ऊ और इसमें क्या है, छोटा ऊ। और जो बचे हैं उन्हें हम लिख देंगे। देखिए लिख दिया। अब इनके विकार से क्या बना है, बड़ा ऊ। जो बने फिर हम उन्हें लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब जो हलंत लगा कर लिखेंगे तो वो किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो क्या बनेगा हमारा, गुरु और देश, क्या बनेगा, गुरूपदेश। क्या बनेगा, गुरूपदेश। क्या बन जाएगा, गुरूपदेश। अब इसका अगर हम विच्छेद करें तो क्या होगा, गुरूपदेश को हम तोड़ें तो देखिए इसके बीच वाले अक्षर में क्या है, बड़ा ऊ। जो बचे हैं उन्हें अलग से लिख लीजिए। लिख लेंगे कि नहीं। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ से, बड़ा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बन रहे थे, तो इसमें गाँव में क्या लगाएंगे पहले, छोटा ऊ। तो पहले हमारा होगा, यानी छोटा ऊ की बात करें तो गुरु, फिर क्या लगाएंगे, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ। फिर इसमें ऐसे देखेंगे ऊ पहले जोड़ेंगे, ऊ बड़ा ऊ उपदेश, ऐसे छोटा ऊ उपदेश जोड़ेंगे नहीं। इसका कोई अर्थ तो लिख लेगा नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। बचे कौन, गुरु प्लस उपदेश, जिसका कोई अर्थ नहीं उसे हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद, गुरु प्लस उपदेश। अगर आप चाहें तो एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। चलिए तो एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे देखिए भानु प्लस उदय। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या है, छोटा ऊ, और इसमें भी क्या है, छोटा ऊ है कि नहीं। और जो बचा है, क्या बचा है, इससे भान, यानी छोटा ऊ निकल गया, और इसमें क्या बचा है, दय। अब इन दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, प्लस क्या लिखेंगे हम, भान, और प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दय। अब ये किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भानु हो जाएगा नहीं, भानु बड़ा ऊ हो जाएगा, और दय क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा नहीं। भानुदय यानी भानु है तो सूर्य, उदय यानी उगना। अब देखेंगे भानुदय को हम तोड़ेंगे। देख लीजिए बड़ा ऊ है, फिर जो बचा है उसे, यानी क्या बचा है, दय बचा है, इससे क्या बचा है, भानु बचा है। अब हम कैसे बनाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। अब देखिए इसमें भान में पहले छोटा ऊ जोड़ेंगे, भानु, फिर क्या जोड़ेंगे, बड़ा ऊ, भानु। फिर क्या जोड़ेंगे इसमें, उदय में क्या जोड़ेंगे, पहले बड़ा ऊ, उदय, फिर क्या जोड़ेंगे, छोटा ऊ, उदय। अब देखिए बड़ा, इसका तो कोई अर्थ नहीं होता है। भानु कैसे लिखा जाता है, छोटे वाले में। फिर उदय, उदय से नहीं, क्या लिखेगा, उदय। तो क्या होगा, भानु प्लस क्या होगा, उदय। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको दीर्घ के बाद गुण, यड़ और वृद्धि और कुछ इसके आपको उदाहरण देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।